सिद्धू कानू अमर रहे। ये भाकपा वाले जो है ये भाकपा वाले ये हूल दिवस के कार्यक्रम पर जो से ऐलान करती है कि हमारा जो 2 मांग है वनाधिकार अधिनियम एक को जो से भारत सरकार लागू करे और जम्मू में जो से सिद्धू कानू का जो है प्रतिमा जो से लगाए, अन्यथा आने वाले दिन में आदिवासी हो, दलित हो, ये कमजोर वर्ग हो, किसान हो, हम 10,000 की संख्या में जुट के आवेंगे और हम जिला के मुख्यालय पर जो से सिद्धू कानू के प्रतिमा को हम लगाने के लिए जिला प्रशासन को मजबूर कर देंगे। इसलिए दोस्तों आज जो हमारी लड़ाई है जंगल की लड़ाई है, चारों तरफ से आज आदिवासी जो है जंगल के प्रशासन हो या वन पदाधिकारी हो, ये तमाम जगह जो नमस्कार, आप देख रहे हैं परिक्रमा भारत न्यूज। जैसा कि देख सकते हैं इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है जम्मू का यह शिल्पा भवन है। आपको यह बताते चले कि ये जो हूल दिवस मनाया जा रहा है और 169वीं हूल दिवस मनाया जा रहा है। सिद्धू कानू जी ने जो देश के लिए यहाँ जो लड़ाई लड़े थे 1815 से लेकर के 1855 तक, जो पूरे परिवार अपना बलिदान दे दिए थे, उसी को लेकर के आदिवासी समाज के पूरे समाज जो है आज उस मांग को लेकर के आए हैं कि सिद्धू कानू का प्रतिमा जो है जो जमुई के चौराहे पर स्थापित किया जाए और इन लोगों का जो ज़मीन मुहैया कराया गया है उस पर जो है सरकार के जो अधिकारी हैं उनको परेशान न करें। इन लोगों का जो रसीद नहीं कट रहा है उसको रसीद भी कटा जाए। और यहाँ आपको यह भी बताते चलें, गंज के वर्तमान विधायक भाकपा माले के संदीप सौरभ जी हैं, वो भी वहाँ से चल करके आए और क्या संदीप सौरभ जी ने अपनी बातों को रखे हैं और तमाम बातों से आपको रूबरू कराते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तौर पे हम लोग जानते हैं कि देश में जो पहली आजादी की लड़ाई हुई, लोग बताते हैं कि 1857 में हुआ। कोई ये नहीं कहता कि उससे 2 साल पहले 1855 में जो हुआ उसने इस देश के अंदर ये तय कर दिया था कि हिंदुस्तान के भीतर अंग्रेज अब और टिक नहीं सकते। हिंदुस्तानियों ने तय कर लिया था। साहेबगंज के एक गांव में जब 40,000 लोगों की जुटान हुई, भोगनाडीह गांव में 400 गांव के लोग इकट्ठा हुए, तब मजबूरी में अंग्रेजों को मार्शल लॉ लगाना पड़ गया था और उसकी धमक अंत तक बनी रही। और जिसको हम लोग हूल आंदोलन कहते हैं, उसी आंदोलन में पहली बार यह नारा दिया गया था कि करो या मरो। बाद में महात्मा गांधी ने भी दिया, लेकिन ये जो नारा है करो या मरो, ये हूल आंदोलन का नारा है। 1942 में कहा गया अंग्रेजों भारत छोड़ो। हूल आंदोलन में सिद्धू कानू के नेतृत्व में, उनके और भाइयों और बहनों के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उस आंदोलन का नारा था अंग्रेजों माटी छोड़ो। तो जमीन से अंग्रेजों को बेदखल करने का जो एक प्रयास था, हालांकि इसका इतिहास में अगर हम जाएं तो 1771 में जब तिलका मांझी के नेतृत्व में बड़ा आदिवासी आंदोलन चला था, तो इतिहास में कई सारे संघर्ष ऐसे होते हैं जो भले ही जीत के मुकाम पर न पहुंच पाए, लेकिन उनका जो इतिहास बोध होता है, उनका जो संघर्ष का तेवर होता है, वो आने वाले समय में इतिहासों की श्रृंखलाओं को खड़ा करता है। और एक बार ऐसा आता है जब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ता है। तो आजादी की जो श्रृंखलाएं चली, उसमें पहला स्वाधीनता आंदोलन 1857 कह देने से काम नहीं चलेगा। उसके पहले के तमाम आंदोलन और उन आंदोलनों का एक प्रकाश स्तंभ के रूप में हम लोग जानते हैं कि सिद्धू कानू का जो आंदोलन था, जो हूल आंदोलन था, उसका महत्व है। आज जब देश
सिद्धू कान्हू की शहादत को याद कर रहा है, तो देश के सामने संकट उसी तरह के हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं। अंग्रेजों ने तय किया था कि आपको हर लेवल पे लूटा जाएगा। आदिवासियों को चंद महाजनों के हवाले कर दिया गया था, जमींदारों के हवाले कर दिया गया था। आदिवासियों की जो अपनी संस्कृति है, उनकी जो अपनी सभ्यता, अपनी पहचान है, उसको समाप्त करने के लिए सभ्य बनाने का एक ढोंग कहा गया था। हम इनको सभ्य बनाना चाहते हैं और उनकी संस्कृतियों को लगातार कमजोर करने की कोशिश हुई। उनके जल जंगल जमीन को लूट करके विदेश में ले जाने का जो प्रयास चला, आज हम 170 साल बाद देख रहे हैं कि आदिवासियों के जो जल जंगल जमीन है उस पे देश में सत्ता में बैठे हुए लोग अंग्रेजों की भूमिका में आ गए हैं और दोबारा से उनके जल जंगल जमीन को चंद कॉर्पोरेट के हाथों में सौंप रहे हैं। आपने देखा कि पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान के भीतर ऐसे न जाने कितने जंगल हैं, कितने पहाड़ हैं, जिसको मोदी जी ने 2-3 परिवारों को सौंप दिया। बगल में झारखंड है, बगल में उड़ीसा है, दोनों इलाकों में जाकर के देखिए, एक बड़े हिस्से को जहां पे आदिवासी न जाने कब से रह रहे हैं। जब हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान नहीं था, जब भारत को भारत नहीं कहा जाता था, उससे पहले से जो लोग रह रहे थे, उनको किसी तरीके से बेदखल करके उनके नीचे का जो खजाना है, नीचे जो खनिज संपत्ति है, उसको चंद कॉर्पोरेट को सौंपने के लिए तमाम तरह के नियम बनाए गए। और इसीलिए समय समय पर देश के भीतर आदिवासियों ने बगावत की है। और आज जब आदिवासियों के हक अधिकार पर दोबारा संकट मंडरा रहा, जमुई के तमाम इलाकों में, जिन जंगलों के गांवों में आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय के लोग न जाने कितने सालों से खेती कर रहे हैं, इनको याद आया कि वहां पे वन लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। पूरे राज्य के अंदर जहां पेड़ था उसको काट दिया गया और जो आदिवासियों की खेती की जमीन है, जहां पे वो जोतते रहे हैं, फसल काटते रहे हैं, उन किसानों के ऊपर पेड़ लगाने का साजिश किया गया। यहां से हम सलाम करेंगे आपके उस संघर्ष को कि आपने संघर्ष करके जिला प्रशासन को बाध्य कर दिया है कि अब वो हिम्मत नहीं करेगा आपकी जमीन पर पेड़ लगाने का, वो पीछे हटेगा। आपने मांग की कि जिला मुख्यालय के अंदर, साथ ही साथ तमाम प्रखंडों के अंदर, भले ही आपके खेती की जमीन पर वो लोग पेड़ लगाना चाहते हैं, लेकिन जंगल उजाड़ रहे हैं। जंगलों के अंदर पेड़ नहीं लगाना है, जहां लोग बसे हुए हैं वहां पेड़ लगाने का इनको सपना आता है। तो हम कहेंगे कि जिस रफ्तार से देश के अंदर तापमान बढ़ रहा है, जिस तरीके से लगातार जो हमारे देश में और दुनिया में जो ग्लेशियर है, जो बर्फ के पहाड़ हैं, वो लगातार पिघल रहे हैं, इस रफ्तार से अगर चलता रहा तो आने वाले 10 सालों बाद इस धरती पर शायद रहना मुश्किल हो जाएगा। और अगर अडानी अंबानी का जो लोभ लालच है, उसके चुंगल में अगर नरेंद्र मोदी जैसी सरकार इसी तरीके से गिरफ्त रहेगी, तो इस देश के पर्यावरण को, इस देश में गरीबों को शायद सबसे बड़ा संकट झेलना पड़ेगा। इसीलिए जो आदिवासियों का संघर्ष है, उनका जो जल जंगल जमीन का संघर्ष है, उनके जो अधिकार मिले हुए हैं इस देश के अंदर संविधान के अनुसार, संसद के अनुसार, उसके लिए संघर्ष करना न केवल आदिवासियों के अधिकार को मजबूत करना है, बल्कि इस देश के पर्यावरण को बचाना है, इस देश के जल जंगल जमीन को मजबूत करना है। तो इसीलिए आप सभी लोग से हम यही कहेंगे कि अभी साथी चर्चा कर रहे थे कि हमारे सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, निश्चित तौर से सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, लेकिन ये सरकार इतनी बहरी है
कि केवल सांसद और विधायक से काम नहीं चलेगा, सड़क पर आंदोलन करना पड़ेगा, जमीन पर करना पड़ेगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा, तभी आपके हक और अधिकार सुरक्षित रहेंगे, तभी आपको और ज्यादा जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो अधिकार आपको मिलनी चाहिए, तभी वो मिल पाएगा। आदिवासियों के कई सारे मसले हैं। केवल मामला ये नहीं है कि उनको 2008 के अनुसार अधिकार मिल जाए, उनके बाल बच्चों का भविष्य का क्या है। जिस रफ्तार से आदिवासी विरोधी कानून बन रहे हैं, और एक कानून का चर्चा हम करना चाहेंगे। 2020 में जब देश के भीतर कोरोना लॉकडाउन चल रहा था, उस बीच में नरेंद्र मोदी जी ने एक कानून बनाया, नई शिक्षा नीति 2020। और नई शिक्षा नीति 2020 इस बात की गारंटी करता है कि देश के अंदर 35% सरकारी स्कूल, 35% सरकारी स्कूल को या तो बंद कर देंगे, या तो बेच देंगे, या तो मर्ज करवा देंगे। 35%। अब जिन आदिवासी इलाकों में कोई छोटा गांव बसा हुआ है, जंगल के बीच में कोई गांव बसा हुआ है, और वहां केवल एक विद्यालय है, एक स्कूल है, उसको सरकार चाहती है कि 5 किलोमीटर दूर के स्कूल में मर्ज करवा दें। जब देश में इतनी विविधता है, कुछ लोग नदी किनारे बसे हुए हैं, कुछ लोग पहाड़ पर बसे हुए हैं, कुछ लोग जंगलों के बीच में बसे हुए हैं, तो जब देश के अंदर इतनी विविधता है, तो यह समय था जब स्कूलों की संख्या बढ़ानी चाहिए थी। मोदी जी 35% स्कूलों को बंद करवाना चाहते हैं, और यह सिलसिला शुरू हो चुका है। इसको थोप दिया गया है देश की जनता के ऊपर, और गरीबों से उनके शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार तो पहले ही खत्म किया गया है। ये तमाम अधिकार छीनने की तैयारी है। इसीलिए अपने जल जंगल जमीन से लेकर के शिक्षा के अधिकार को अगर बचाना है, अगर उसको मजबूत करना है, तो हर हाल में ये जो तानाशाही कॉर्पोरेट परस्त मोदी सरकार है, इससे लड़ने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तभी आपके बच्चों का भविष्य बचेगा, तभी आपकी जमीनें बचेगी। और हम तो ये कहेंगे कि आप लोग का जो संघर्ष मूर्ति लगाने का है, इसे केवल मूर्ति लगाने का मामला न समझा जाए। केवल मूर्ति नहीं है, सिद्धू कान्हू को याद करना, उनके गौरवशाली इतिहास को याद करना, संघर्ष की उस विरासत को याद करना, निश्चित तौर से इस देश के भीतर आदिवासियों का जो असर केवल रहा है, उनका जो गौरवशाली गाथा रहा है, उसको मजबूत करते हुए आज के समय में उनको कैसे गुलबंद किया जाए, इसको बुलंद करेगा, इस चिंता को बुलंद करेगा। तो आप सब लोग अपना संघर्ष हम लोग को जारी रखना है, और अगर जरूरत पड़ी तो निश्चित तौर से बिहार विधानसभा के भीतर भी हम लोग मामले को उठाएंगे, लेकिन सड़कों पर, गलियों में और जंगलों में एकजुटता ये जारी रखना पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी भी कहती है कि हम आदिवासियों के बीच में हमारा मजबूत संगठन है। जो लोग आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल कर रहे हैं, जो लोग उनकी संस्कृतियों को नष्ट कर रहे हैं, जो लोग अडानी और अंबानी को पहाड़ बेच दे रहे हैं, जंगलों को जानबूझ करके आग लगा दिया जा रहा है, वैसे लोग भी अगर आदिवासियों के बीच में जगह पाने लगेंगे तो फिर हमारी पहचान पर संकट आएगी। इसीलिए दलालों से, विरोधियों से हम सबको सचेत रहना पड़ेगा। और जिस लड़ाई को सिद्धू और कान्हू लड़ रहे थे, जिस लड़ाई को तिलका मांझी लड़ रहे थे, उस लड़ाई को आगे लेकर के चलने का संकल्प अगर भाकपा माले ने लिया है, तो आप सब लोग मिलकर के भाकपा माले को और मजबूत प्रदान करें और बुलंद करें, ताकि आगे वाले समय में हमारा संघर्ष का तेवर और तीखा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हूल दिवस जिंदाबाद।